बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 7 है लीनियर इक्वेशंस, मैथमेटिक्स, क्लास 9। ये MCQs इंग्लिश और उर्दू मीडियम्स के अंदर किए जाएंगे, बुक वाले भी किए जाएंगे और अप टू डेट से भी किए जाएंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो बेल आइकन बना हुआ है इसको भी क्लिक कर दें, यानी इसको भी खड़का दें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला पार्ट है, पहला MCQs है, दर्ज झैल में से कौन सा अदद गैर मसावात। गैर मसावात क्या है? ये ऐसी मसावात होती है जिसके अंदर बड़ा या छोटा होने की अलामत होती है, यानी ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन। और अगर इस अलामत के नीचे भी लाइन लगी हो तो इसको बोलते हैं और बराबर है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है गैर मसावात दे रखी है, इन इक्वेलिटी दे रखी है, वो है 3 - 4x छोटा है और बराबर है 11 के का हल होगा। तो आपको पता है कि मैं तो ये MCQs हल करके इक्वेशंस होती हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ के, मैं ये हल करके आपको बताया करता हूँ कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो इस इनइक्वालिटी को हमने लिखा 3 - 4x छोटा है और बराबर है 11 के। तो 3 क्या है? दूसरी तरफ ये देखें, ये 3 दूसरी तरफ जाके 11 में से माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -4x छोटा है और बराबर है 11 - 3 के। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें ना तो कितना रह जाता है? 8। तो -4x छोटा है और बराबर है 8 के। अब माइनस को ख़त्म करना है तो मैंने आपको बता रखा है इनइक्वालिटी के अंदर माइनस को जो x के साथ होती है उसको ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -4x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को भी करना पड़ेगा। तो देख लें, माइनस इंटू माइनस के 4x, तो इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साथ क्या होगा? जो साइन छोटी अलामत का था यानी स्मॉलर दैन था वो ग्रेटर दैन हो गया, और जो इक्वल का साइन था उसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो उसी तरह ही रहेगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस के 4x, यानी माइनस ज़रब माइनस के 4x बड़ा है और बराबर है, दूसरी तरफ भी माइनस से ज़रब दे दी -8 के। तो दोनों तरफ माइनस, ये जो -4 x के साथ था प्लस हो गया, तो जमा का 4x बड़ा है और बराबर है -8 के। 4 दूसरी तरफ जाके इसको 8 को ना तकसीम करेगा, यानी 4 को 8 को डिवाइड कर देगा। तो 4 एकम 4, 4 2 8। तो x बड़ा है और बराबर है -2 के आ गया। अब ऑप्शंस देख लें कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है -8, ऑप्शन बी है -2, सी में -14/4 लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चूंकि ऊपर हमने x की कीमत जो निकाली है, x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, वो है -2, तो ऑप्शन बी को हम सर्कल किए देते हैं। ले जी, ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ। जी नंबर 2 में लिखा हुआ है कोई बयान जिसमें बड़ा है और बराबर है या छोटा है और बराबर है, बड़ा है छोटा है, इंग्लिश में भी सुन लें, ग्रेटर एंड इक्वल टू, स्मॉलर एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन,
स्मॉलर दैन में से कोई एक अलामत पाई जाए, यानी इनमें से कोई एक सिंबल आ जाए तो फिर इक्वेशन ही होती है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, गैर मसावात। तो अलामत पाई जाए कहलाती है, ए में लिखा हुआ है मसावात यानी इक्वेशन, बी में लिखा हुआ है ऐसी मसावात जो मुतगैर की हर कीमत के लिए दुरुस्त हो, सी में लिखा हुआ है गैर मसावात। तो ये गैर मसावात हुआ करती है, इनइक्वालिटी हुआ करती है, हम पढ़ भी यही रहे हैं। डी में लिखा हुआ है यक दर्जी मसावात है, तो ये जो जवाब लिखा हुआ है ना गैर मसावात इनइक्वालिटी, ये करेक्ट है, ये दुरुस्त है। तो सी को हमने सर्कल फिर कर दिया है। MCQs नंबर 3 है, ये भी हल करने वाला ही है, कुछ थोड़ा बहुत। कहता है x की कीमत, x क्या पुट करें कि गैर मसावात -2 छोटा है x से और x छोटा है 3/2 से। -2 इज़ लेस देन या स्मॉलर देन x इज़ स्मॉलर देन 3/2 के हल सेट का एक रुकन है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि -2 और 3/2 यानी -2 और 3/2 के दरमियान कौन से मेंबर्स हैं। तो जो सारे फिर नंबर्स हैं ना सही अदाद, वो लिखते हैं -2 और 3/2 के दरमियान। तो -2, उसके बाद अगला नंबर -1, फिर 0, फिर 1 और 1 के बाद आएगा 3/2। 3/2 है, 3 को ना 2 पे डिवाइड करो, भला क्या आता है 1.5। तो इनके दरमियान जो नंबर यहाँ आंसर में हुआ वो हमारा जवाब होगा। -5 इनमें नहीं है, बी 3 भी यहाँ नहीं है, सी 0 ये मौजूद है, इसका मतलब है यही सी ऑप्शन ही होगा। और डी में लिखा हुआ है 3/2 नहीं, उसने कहा है 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से क्या है 3/2 से छोटा हो, तो वो ये 0 पड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में 0 लिखा हुआ है, तो हम सी के गिर्द सर्कल किए देते हैं और यही करेक्ट आंसर है। नंबर 4 है जी, अगर x की कीमत 10 से बड़ी हो तो लिखेंगे x ग्रेटर दैन 10। अच्छा, x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, बड़ी ना होगी तो फिर दो सूरतें हैं, स्मॉलर हो सकती है यानी छोटी हो सकती है या बराबर। तो लिखेंगे x छोटा है और बराबर है 10 के, x इज ग्रेटर और लार्जर एंड इक्वल टू 10। तो ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है x बड़ा है या बराबर है 8 के, नहीं। बी x छोटा है या बराबर है 10 के, ये दुरुस्त जवाब है। बाकी सी में सिर्फ लिखा हुआ x छोटा है 10 से और डी में x बड़ा है, लेकिन उसने क्या कहा अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, बड़ी ना हो तो फिर क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है x छोटा है और बराबर है 10 के, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है, वो भी देख लें। एक लिफ्ट की बोझ उठाने की इस्तेदाद यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है, सी। तो बोझ को उठाने की सलाहियत को सी से लिखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 1600 पाउंड हो तो 1600 पाउंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है, इसका मतलब है कम से कम क्या होगी या इक्वल क्या होगा जी। तो स्टूडेंट्स, एक लिफ्ट की बोझ उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद 1600 पाउंड है, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, तो फिर कम तो कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है सी जो है यानी लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ उठा सकती है वो 1600 पाउंड है, इससे कम तो जो कुछ मर्जी हो वो भी उठा लेगी फिर। तो इसका मतलब होगा सी छोटा है या बराबर है, छोटा है और बराबर है 1600 के। तो देखते हैं, ये सिर्फ लिखा हुआ है सी छोटा है 1600 से, सी बड़ा है और बराबर है 1600 के, सी ऑप्शन सी छोटा है और बराबर है 16, ये दुरुस्त जवाब है। डी में लिखा हुआ है सी बड़ा है 1600, तो दो बातें हैं ना यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600, इससे कम तो फिर आसानी से उठा लेगी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। आगे है जी MCQs नंबर 6। नंबर 6 है x इज इक्वल टू 0 गैर मसावात यानी इनइक्वालिटी के हल सेट का रुकन है। x इज इक्वल टू 0
तो जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं वो हैं x बड़ा है 0 से। तो हल किए गए हैं बारी बारी, मैंने हल करके जो दुरुस्त है वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा दुरुस्त है। फिर ऑप्शन ए के लिए x बड़ा है 0 से, तो x की जगह 0 पुट करें तो 0 बड़ा है 0, ये तो नहीं हो सकता, मैंने क्रॉस लगा दिया। ऑप्शन बी है 3x + 5 छोटा है 0 से, तो x की जगह क्या दर्ज करना है 0, x की जगह 0 लिखा, 3 0 0 जमा 5, तो 5 छोटा है 0 से, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है x जमा 2 छोटा है 0 से, तो x की जगह फिर 0 पुट करें तो 0 जमा 2 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा। 2 स्मॉलर दैन 0, ये भी नहीं हो सकता, 2 कभी 0 से छोटा हुआ है, नहीं होता, ये भी गलत हो गया। फिर आखिरी ऑप्शन है डी, x - 2 स्मॉलर दैन 0, x - 2 छोटा है 0 से, तो x की जगह 0 लिखा, -2 छोटा है 0 से, -2 छोटा है 0 से। लो जी, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि -2 जो है 0 से छोटा हुआ करता है। चेक भी कर ले, ये नंबरिंग मैंने कर दी है। जो हम इस नंबरिंग के अंदर सही अदाद के अंदर बाएं तरफ चलेंगे नंबर बड़े होते चले जाते हैं, दाएं तरफ चलेंगे तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। ये देखें 0 लिखा हुआ है, -1 और -2 दाएं तरफ चलने, सॉरी या फिर बताता चलो, ये नंबर्स में हम दाएं तरफ चलेंगे तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी प्लस की तरफ चलेंगे नंबर बढ़ते जाते हैं, कीमत बढ़ती जाती है। लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो इनकी कीमत कम होती चली जाती है, क्योंकि माइनस में आ रहे हैं। तो 0 पहले है, -1 है, -2 की वैल्यू तो फिर 0 से कम हुई ना, तो -2 छोटा है 0 से, करेक्ट आंसर है। डी में पुट करने से ये आता है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी यूनिट के इंग्लिश मीडियम MCQs की तरफ, वो भी कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अप टू डेट से मुतल्लक MCQs जो हैं वो भी आपके मुकम्मल किए जाएंगे। चलें जी लेक्चर की तरफ। तो देखिए जी, यूनिट नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। उसने चूज़ कहा, हम इसमें इजाफा करते हैं, हम जो करेक्ट आंसर होगा, जो दुरुस्त जवाब होगा, उसके गिर्द सर्कल करेंगे। तो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि एक गैर मसावात है, इन 4 जवाबात में से कौन सा दुरुस्त है उसके लिए। तो गौर से सुनिएगा, इनइक्वालिटी क्या है, आपके सामने वीडियो में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। 3 - 4x लेस एंड इक्वल टू 11। 3 - 4x छोटा है या बराबर है 11 के। तो बच्चों सबसे पहले 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो 11 में से 11 में से माइनस हो जाएगा, तो 11 - 3 8 माइनस के 4x लेस आर इक्वल टू 8। अब माइनस को ख़त्म करना है, तो इसका इन इक्वेलिटीज़ के लिए तरीका यह है कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू ना ग्रेटर आर इक्वल, जो लेस का साइन था वो ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल तो उसी तरह रहेगा। तो 4x ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा -8 के। 4x ग्रेटर या इक्वल टू -8 के। अब 4 जाके डिवाइड करेगा ना -8 को, तो -2 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो देखते हैं जी, ऑप्शन बी है जिसमें -2 लिखा हुआ है। तो बच्चों यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2 है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल्स। कहता है ऐसा बयान, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी लिखी हुई तहरीर जिसमें लेस देन यानी छोटा है, ग्रेटर देन से बड़ा है, लेस आर इक्वल छोटा है या बराबर है, और ग्रेटर आर इक्वल बड़ा है या बराबर है, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, सी में इनइक्वालिटी लिखा हुआ है।
तो सी को सर्कल कर दें। आगे वाला ऑप्शन है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो ये है ही नहीं, जहाँ ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल आ जाए तो वो इन्हें इक्वेलिटी हुआ करती है। MCQs नंबर 3 है, x किसके इक्वल होगा इन द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, -2 इज लेस देन x, x इज लेस देन, तो -2 और 3/2, 3/2 मीन 1.5 के दरमियान वो नंबर देखना है जो यहाँ मौजूद होगा। -5 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं है, 0 है। 3/2 तो उसने कहा x लेस होना चाहिए 3/2 से, तो लेस का मतलब 0 है, तो C इज द करेक्ट आंसर। C के गिर्द सर्कल कर दें। आगे है बच्चों MCQs नंबर 4, उसमें उसने लिखा इफ x इज नो लार्जर देन 10, कहता है x जो है 10 से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो फिर 3 सूरतें होती हैं, 2 मौजूद हैं, फिर x छोटा होगा या इक्वल होगा। तो देखते हैं, लेस आर इक्वल, लेस एंड इक्वल कह लें या आर इक्वल कह लें। तो ए में लिखा हुआ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8, बी में लिखा हुआ x इज लेस आर इक्वल टू 10, तो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि लार्जर तो है नहीं, तो फिर स्मॉलर है या इक्वल है, तो x इज स्मॉलर आर इक्वल टू 10। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs 4। MCQs नंबर 4 का यही दुरुस्त आंसर है, दुरुस्त ऑप्शन है कि x छोटा है या बराबर है 10 के। जी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 5 है, इफ द कैपेसिटी गुंजाइश C ऑफ एन एलिवेटर इज, के किसी, ये एलिवेटर क्या करता है, वेट मास को उठाता है, वजन को उठाता है। इफ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1600 पाउंड, देन कि एक एलिवेटर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेट को 1600 पाउंड वेट उठाने की, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितना मर्जी, तो वही जो जिस तरह का ऑप्शन हमने ऊपर किया है ना 4 नंबर में, उसी तरह का है कि C इज लेस आर इक्वल टू 1600, C इज लेस ग्रेटर, C इज लेस एंड इक्वल टू 1600, तो C इज द करेक्ट आंसर। C के गिर्द हमने सर्कल कर दिया, यही हमारा दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 6 है, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, x 0 के इक्वल, ये x ग्रेटर देन 0 है, ये तो 3x प्लस 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जब 2 उधर जाएगा तो x इज लेस देन -2, तो उसने क्या कहा, x 0 के बराबर पुट करना है, तो इनइक्वालिटी ये है करेक्ट आंसर। 0 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 0 से लेस होता है, x की जगह 0 पुट किया डी ऑप्शन में, बाकी -2 रह गया, तो -2 0 से छोटा होता है, लेस होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है जी। तो तमाम इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पेपर नंबर 4 है, मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप है, चैप्टर वाइज हैं, तो रोल नंबर जो कुछ भी पुट करना होता है, तो ये जो बबल्स हैं ये भी फिल करने होते हैं। तो इनका बेहतरीन तरीका डियर स्टूडेंट्स यूँ है कि पहले आप पेपर को अच्छी तरह पढ़ें, जो करेक्ट MCQs हैं लेड पेंसिल से उनको टिक कर लें, और जब यकीन हो जाए कि ये सही हैं तो फिर बबल्स की तरफ आ जाएं जी, और मार्कर के साथ बबल्स को अंदर रहते हुए, बबल से बाहर नहीं जाना, और किसी एक MCQs के लिए एक ही बबल को फिल करना है। अगर एक से ज़्यादा फिल करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। एक बबल फिल करना है, एंड पे बबल को फिल करना है, टाइम को की सूरत हाल देखते हुए, और कोशिश करनी है कि पहले लेड पेंसिल से तमाम MCQs पर निशान लगा लें। जब यकीन हो जाए कि ठीक हैं तो फिर बबल्स फिल करें, क्योंकि एक दफ़ा जब बबल फिल हो जाएगा तो फिर अगर गलती हो गई तो उसको दुरुस्त करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। बड़े आराम और तहम्मुल के साथ काम करें ताकि गलती से बचा जा सके। तो चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ जी। अप टू डेट यूनिट नंबर 7
पहला MCQs है, बुक पर हो चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 11। तो 3 उधर जाएगा, 11 में से माइनस हो गया, -4x इक्वल टू 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर क्यों हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, -8 4 डिवाइड करेगा -2 आ जाता है। तो बी में -2 लिखा हुआ है, यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 2 है, x इज सोल्यूशन ऑफ, ये भी उधर किया है। तो जब हमने देखा है जो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 0 ऐसा नंबर है जो x की जगह आता है, जो -2 से ग्रेटर है और 3/2 से लेस है, तो 0 वाला इज द करेक्ट आंसर। ये सी ऑप्शन में है, इसलिए सी के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया, क्योंकि ऊपर बड़ी तफसील से बताया हूँ चैप्टर के अंदर। आगे MCQs नंबर 3 है, ये भी उधर मौजूद है। इफ x इज ज़्यादातर मौजूद है, अप टू डेट पर यहाँ जो MCQs हैं ज़्यादातर बुक वाले ही हैं, चंद एक ऐसे हैं जो बुक पे नहीं है, तो उन्हीं के लिए तो अप टू डेट कर रहे हैं ताकि हमारा MCQs का कोई नंबर ना मिस हो जाए। तो MCQs नंबर 3 है, इफ x इज नो लार्जर देन 10 देन, तो x अगर जो है 10 से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा, x इज लेस आर इक्वल टू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी को हमने सर्कल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप MCQs नंबर 1, 2 और 3 को देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और देख लें सारे डेट्स लिखी हुई हैं, किन किन बोर्ड्स के अंदर ये आए हुए हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपका नंबर मिस ना हो जाए। तो चलते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। जी तो बच्चों, MCQs नंबर 4 है, ये भी उधर बुक में हो चुका। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड देन, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 16 पाउंड 100 वो उठा सकता है, तो 1600 से कम तो उठा सकता है ना, या 1600 के इक्वल, तो क्या लिखेंगे, C इज लेस आर इक्वल टू 1600, C इज लेस आर इक्वल टू 16, तो C इज द करेक्ट आंसर। C के गिर्द आप सर्कल कर दें। इसके बाद है जी MCQs नंबर 5 है, और इसकी तरफ चलते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन, ये करने वाला क्वेश्चन है, पहले नहीं आया, तो देखें कैसे करना है। सबसे पहले 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 2x - 3 अंडर इक्वल टू 7। अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ का देख लें, यूँ होगा 2x - 3 अंडर इज इक्वल टू 7। जब स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर लेना है बाकायदा, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ ना, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आगे नहीं करूँगा, आगे मैं बता दूंगा। तो ये जो 3 है ना दूसरी तरफ जाएगा, 49 में जब ऐड होगा तो 52 हो जाएगा, और 2 जाके डिवाइड करेगा तो 52 को 2 पे डिवाइड करें तो 26 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी के गिर्द सर्कल कर लें। आगे जी MCQs नंबर 6 है, कहता है द सोल्यूशन ऑफ x - 4 का मॉड, इंग्लिश में मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, और उर्दू के अंदर इसको मतलब कीमत कहते हैं। और x - 4 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -4 के, तो जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के किसी नंबर के इक्वल हो तो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होता। जब नहीं होता तो एम्प्टी सेट होता है। तो ढूंढो एम्प्टी सेट कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ऑप्शन में एम्प्टी सेट, खाली सेट लिखा हुआ है, तो डी के गिर्द सर्कल कर लें। आ गया जी MCQs नंबर 7, द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज। लो जी, बाकी कोई भी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। वहाँ ग्रेटर आर इक्वल लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसको सर्कल कर दिया है। अब MCQs नंबर 8 है, कहता है द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी, कहता है ये भी बुक में आ चुका, ऐसा बयान, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लेस ग्रेटर लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल हो, तो इसको स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। तो सी में लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, इसलिए चुप करके सी के गिर्द सर्कल कर रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।